भाई अमेरिका ने नए प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिया है। चीन की बात यहाँ पर हो रही है और चीन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। जी हाँ, इससे ये साफ हो गया है कि चीन ने इसके खिलाफ जवाबी कदम उठा लिया है। इसीलिए चीन के वाणिज्य मंत्रालय से एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि ये नए टैरिफ टैक्स अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संबंधों को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच कारोबार पर भी असर पड़ेगा। चीन ने अमेरिका से अपील की है कि इन टैरिफ को तुरंत वापस ले। तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आता है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। भाई 10 मार्च से अमेरिकी सामानों पर 15% तक का नया टैरिफ लगेगा और चीन ने अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है और 10 मार्च से ही कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 15% तक का टैक्स चीन लगाएगा और इसी चीज को एक बड़ा कदम कहा जा रहा है। ये कदम अमेरिका द्वारा चीनी सामानों पर लगाए गए टैक्स का एक जवाब है, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर और तेज हो गया है। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर टैरिफ बढ़ा है और चीन के वित्त मंत्रालय के मुताबिक उसे कैसे देखा जाता है। तो अमेरिकी कॉर्न यानी मक्का, उस पर 15% नया टैरिफ लगेगा। वहीं सोयाबीन पर 10% ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका की 15 कंपनियों पर भी एक्सपोर्ट को लेकर नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। बता दें कि लेडोज नाम की कंपनी जिस पर चीन में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। चीन का सख्त संदेश है। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि अमेरिका अगर दबाव बनाने या धमकाने की कोशिश करेगा तो चीन इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो नए टैरिफ वापस ले ले, क्योंकि इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते खराब हो जाएंगे। वहीं अमेरिका ने फरवरी में चीनी सामानों पर 10% का नया टैरिफ लगाया था। मार्च में फिर से इसे 10% और ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब कुल मिलाकर चीनी सामानों पर अमेरिका का टैरिफ रेट बढ़कर 33% हो गया है। ये वही रेट है जो जनवरी में कभी 13% हुआ करता था। हालांकि पहले भी इस तरह का एक्शन लिया गया है। फरवरी में भी चीन ने अमेरिका के एनर्जी प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई थी और 2 अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय कंपनियों की लिस्ट में डाल दिया था, जिससे उनका चीन में बिजनेस करना मुश्किल हो गया था। चलिए अब जैसा कि अभी आपने जाना कि ये सभी वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें एग्री प्रोडक्ट्स कहा जाता है, तो अब सवाल ये है कि एग्री प्रोडक्ट्स ही निशाने पर क्यों हैं? तो दरअसल चीन जानबूझकर अमेरिका के कृषि उत्पादों को निशाना बना रहा है, क्योंकि अमेरिका से चीन को सबसे ज्यादा सोयाबीन एक्सपोर्ट होता है, जिसकी वैल्यू 2023 में $22.3 बिलियन थी। इसके बाद तेल और गैस का नंबर आता है, जिसकी वैल्यू तकरीबन $19.3 बिलियन है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रेड वॉर में ये सिर्फ शुरुआत है। अगर दोनों देश एक दूसरे पर ऐसे ही टैरिफ लगाते रहे तो ये लड़ाई और लंबी चलती रहेगी, जिससे ग्लोबल ट्रेड और मार्केट्स पर गहरा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका के टैरिफ का चीन ने सीधा जवाब दे दिया है और अब अमेरिकी किसानों, खासकर सोयाबीन और कॉर्न एक्सपोर्ट करने वालों को बड़ा झटका लग सकता है। इसके साथ ही दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच ये तनातनी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। आपको ये भी बता दें कि इस बीच चीन में एक वार्षिक संसद सत्र चल रहा है, जिसे 2 सेशन कहा गया है, जहां पर सरकार को सालाना जीडीपी टारगेट और वित्तीय पैकेज का ऐलान करना होता है। इस बैठक में चीन की आगे की आर्थिक रणनीति का भी फैसला होता है, उस पर भी डिस्कस किया जाता है, जिसमें अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर का मुद्दा भी अहम होगा। अब सबसे जरूरी सवाल कि भारत पर इस पूरी ट्रेड वॉर का क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट का फायदा है कि जब अमेरिका चीन की बीच ट्रेड वॉर बढ़ता है तो कई विदेशी कंपनियां चीन से अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर सकती हैं, ताकि टैरिफ के चक्कर में वो ना फंसे। इससे भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि कई कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की सोच रही हैं या सोच सकती हैं। भारत पहले से ही PLI स्कीम के तहत विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। आपको बता दें कि अगर अमेरिका चीन से कम सामान खरीदेगा तो अमेरिका को कई प्रोडक्ट्स के लिए भारत जैसे देशों की जरूरत पड़ेगी। इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, खासकर टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर में। लेकिन अगर चीन भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाएगा तो ग्लोबल सप्लाई चेन गड़बड़ा सकती है और कमोडिटी प्राइस में उथल पुथल हो सकती है, जिसका सीधा असर भारतीय इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। लेकिन चीन अगर अमेरिकी तेल और गैस के इंपोर्ट पर रोक लगाता है या टैरिफ बढ़ाता है तो ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। भारत जो अपनी एनर्जी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, उसके लिए ये स्थिति मुश्किल हो सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ चीन अगर अमेरिका से सोयाबीन और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की खरीद को घटाता है तो भारतीय किसानों को एक्सपोर्ट का नया मौका मिल सकता है।
कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि भारत पर मिला जुला असर पड़ेगा, कुछ सेक्टर्स को नए मौके मिलेंगे, कुछ इंडस्ट्री की लागत बढ़ेगी, शेयर बाजार में भी हलचल बढ़ सकती है। अगर भारत स्मार्ट पॉलिसी बनाकर चीन का विकल्प बनने की कोशिश करे तो लंबे वक्त में भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है।